हेलो एवरीवन। ड्राइविंग सीरीज को फॉलो करते हुए हमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं हमको ध्यान रखने की होती हैं हॉर्न की, कि आपको एक ज़रूरत के हिसाब से कितनी हॉर्न मारना चाहिए और कब मारना चाहिए। और हॉर्न मारने का भी एक तरीका होता है जिससे सामने वाला ऑफेंड ना हो, सामने वाले को गुस्सा ना आए, सामने वाले की ईगो पे ना लग जाए। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है। हॉर्न में भी एक ट्विस्ट है। तो अगर ऐसे आप हॉर्न मारते हो तो वो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं कैसे क्या करना होता है। देखो, आप पहली बार फोन दे देना इधर। कई लोग हॉर्न मारते हैं अनजाने में, जिनको हॉर्न का यूसेज का मालूम नहीं होता कि हॉर्न कैसे किसी को भी मतलब एक चेतावनी देनी है, एक उनको मतलब बताना है कि हम आपके पीछे हैं। लेकिन इसका कई लोग दुरुपयोग भी करते हैं। हॉर्न कोई लगातार ऐसे पिंग लगातार दबाए रखते हैं, तो इससे सामने वाले की ईगो को ठेस पहुंचती है और सामने वाला ऑफेंड हो जाता है। ऑब्वियसली कोई भी सामने रहेगा, किसी के भी कान पे ऐसे अगर हॉर्न बजाएंगे, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला हो, चाहे वो ऑटो वाला ही क्यों ना हो, चाहे वो पैदल चल रहा हो, तो वो ऑफेंड हो जाता है। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हॉर्न में एक दो ट्विस्ट में देने होते हैं ज़रूरत के हिसाब से। सिचुएशन भी आपके ऊपर डिपेंड करती है। हम लोग जैसे अगर ट्रैफिक में रहते हैं तो ये दो टोन देने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये दो टोन देने से होता ये है, मेरी हॉर्न वैसे तो बहुत अभी नॉर्मल है, सिंगल टोन वाली, तो मैं डबल टोन का यूज़ भी नहीं करना चाहता क्योंकि उससे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। तो इससे होता यूँ है कि काफ़ी लोग आराम से समझ जाते हैं कि अब पीछे गाड़ियाँ हैं, लेकिन कई लोगों के जो अनजान रहते हैं उनको मालूम ही नहीं हॉर्न कैसे देना है, तो वो लगातार इसका महसूस हो रहा है कि जो आप ट्रेन में आप जब बैठते होगे तो ट्रेन में कैसे होता है, ट्रेन में यही होता है ना कि आपको लगातार हॉर्न बजता है, मतलब इतनी डेंजर जोन में हो, चेतावनी पूरी भरपूर मिलती रहती है। लेकिन गाड़ी में आपको साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बस दो बार ट्विस्ट पे दे दिया। अगर हाँ सिचुएशन इतनी ख़राब आ रही है कि सामने वाले का ध्यान नहीं है, वो ध्यान नहीं दे रहा है आपको, तो वहाँ पे हॉर्न का फिर उस स्पीक में मतलब उस लेवल पे हमको जाके देना पड़ता है कि वो मुझे देखे, वो मुझे से ऑब्जर्व करके थोड़ा सा किनारे हो ले। तो ये चीज़ें हम आपको बतानी थी। अब जिसमें कि ये अब डायरेक्ट अंदर आ रहे थे, तो अंदर आ रहे हैं तो एकदम अचानक से आएंगे ना ये, और हमारी की स्पीड रहेगी अगर, तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उनको चेतावनी देने के लिए हमको दूर से ही हॉर्न देना होगा। देखो अब ये गलती की है ना, ये आगे पीछे बाइक वाले कार के सामने, मतलब किसी भी व्हीकल के सामने इन्होंने आगे पीछे किया। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है कि सामने वाला पैनिक हो जाता है, तो उसको भी इतना टोन से बताना है कि सामने वाला बस समझ जाए, उसके बाद वो खुद एक्शन लेगा। तो मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।